नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद आज से ग्रैब द्वितीय लागू। जानिए क्या क्या रहेगी पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब द्वितीय का दूसरा चरण लागू किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैब द्वितीय के तहत मंगलवार सुबह 8 बजे से कई पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया है। अब दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लागू हो गई है। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 310 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने आपात बैठक में एनसीआर में ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत 11 सूत्रीय प्राविधानों और प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इसमें आपात सेवाओं को छोड़कर आज मंगलवार सुबह 8 बजे से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली। CPCB की ओर से जारी देश के 238 शहरों के AQI रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का AQI 310 रहा। वहीं आज मंगलवार को सुबह 9 बजे AQI 317 दर्ज किया गया। इससे पहले बीते 19 अक्टूबर को AQI 306 था। अगले 3 दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। 4 माह बाद राजधानी की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है। DPCC सहित एनसीआर की संबंधित सभी एजेंसियों को ग्रैब द्वितीय के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। CPCB के अनुसार सोमवार को दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 26 जगहों पर AQI 300 से अधिक रहा। सिर्फ 10 जगहों पर AQI 300 से कम यानी खराब श्रेणी में रहा। प्रदूषण में वाहनों के धुएं का हिस्सा 10.96%। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी पुणे के डाटा के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में सबसे अधिक भागीदारी 10.96% वाहनों की रही। पराली के धुएं की भागीदारी बढ़कर 3.19% हो गई है। 30 अक्टूबर को पराली की हिस्सेदारी बढ़कर 11.16% और 24 अक्टूबर को 15.12% होने की आशंका है। पंजाब में पराली जलाने की 65, हरियाणा में 2 व उत्तर प्रदेश में 25 घटनाएं हुई। ग्रैब द्वितीय के तहत एक्शन प्लान जारी। राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रैब द्वितीय के तहत CAQM ने 11 सूत्रीय एक्शन प्लान जारी किया। इसके तहत सड़कों से धूल उड़ने से रोकने के लिए मशीन से सफाई के साथ ही पानी से छिड़काव करना होगा। इसके साथ ही एकत्रित धूल को सड़क से हटाकर लैंडफिल साइट पर ले जाना होगा। इसके साथ ही कम से कम हर दूसरे दिन धूल नियंत्रित करने वाला घोल मिलाकर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव जरूरी होगा। अधिक धूल और हॉटस्पॉट और वाहनों के अधिक दबाव वाली सड़कों पर भी घोल मिलाकर पानी का छिड़काव होना चाहिए। सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा तापमान। राजधानी में सोमवार को तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।